सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को लिखा है, जिसने भी लिखा हो, जो लिखा है उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। मैं ये समरी लेक्चर होने वाला है, एनसीईआरटी से आप मैच मत करना। एनसीईआरटी की समरी है जो कि मेरे को हेल्प करेगी, और आप भी सुन सकते हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको बाद में ये पॉडकास्ट काम आएगा, ठीक है। तो कहानी की स्टार्ट होती है ड्यूरिंग फ्रैंको रशिया प्रशिया वॉर। फ्रैंको प्रशिया वॉर, जो कि फ्रैंको मतलब फ्रांस होता है, और प्रशिया के साथ लड़ रहे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये वॉर होता है 1870 से लेके 1871 तक, उसके बीच की ये कहानी भी है। एंड प्रशिया इस वॉर को जीतता है, और वो इम्प्लीकेशन करता है फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करने के लिए। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करने के लिए प्रशिया एक इम्प्लीमेशन करता है, और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका नाम हमारा रहता है अलास। एंड ये अलास की कहानी है। यहाँ पे एक बच्चा रहता था 1870 में, तो ये उस बच्चे का नाम फ्रांस था। एंड स्टोरी अबाउट मैसेज ऑफ रिग्रेट दैट वन फील्स एट अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी to postpone the learning of things as one feels that they have enough time। तो इस कहानी में हमें बताया क्या गया है, इस कहानी में ये बताया गया है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कामों को पोस्टपोन करते रहते हैं। पोस्टपोन करते करते वो काम कभी होता ही नहीं है, और हमें उसके बाद रिग्रेट होता है किसी चीज़ को लर्न करने का, या फिर कोई काम को छूट जाने का हमें रिग्रेट फील होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम है, बट हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता है। ये एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, एंड बाद में ह्यूमन रिग्रेट करता है। तो कहानी स्टार्ट होती है, बॉय होता है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, नॉट वांट्स टू अटेंडिंग स्कूल, क्योंकि उसका जो टीचर है एम हैमल, उसने उसको टेस्ट के लिए बुलाया है। मतलब सब बच्चों को बुलाया है, उसको भी जाना था, और वो प्रिपेयर नहीं था टेस्ट के लिए। एम हैमल कौन है? एम हैमल एक फ्रेंच टीचर हैं जो 40 साल से पढ़ाते हैं हमारे फ्रेंच के स्कूल में। एंड आज का जो दिन था, जब फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, तो आज का जो दिन था उसका जो समरी है वो है कि वार्म ब्राइट डे था, वार्म था, वाइट ब्राइट डे था। एंड क्रीपिंग ऑफ बर्ड्स मतलब चिड़ियों की क्रीपिंग मतलब चिड़ियाँ बोल रही थी। एंड प्रशिया शोल्डर्स ड्रिलिंग, प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। तो ये 3 पॉइंट है, वार्म ब्राइट डे एंड क्रीपिंग ऑफ बर्ड एंड प्रशियन शोल्डर्स ड्रिलिंग। तो ये 3 पॉइंट है जो कि बहुत टेम्पटिंग लगे हमारे फ्रेंड्स को स्कूल जाने के लिए। वो सोच रहा था कि स्कूल ना जा कर के हम नेचर में थोड़ा सा अपना टाइम को स्पेंड करें। एंड नॉर्मली स्कूल का हालत कैसा होता है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जनरली स्कूल्स में स्टूडेंट्स लेसन्स रिपीट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, टीचर्स क्रैपिंग कर रहे होते हैं रूलर से डेस्क पर, डेस्क को रूलर से टैप करते हैं। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क वर हियर्ड, जो डेस्क है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चों की बोलने की आवाज़ें आती रहती हैं, टीचर के पढ़ाने की आवाज़ें आती रहती हैं, उनको डेस्क पे स्केल को क्लैप करने की आवाज़ आती रहती है। बट और हमारे जो फ्रांस ने था उसने सोचा था स्कूल से एस्केप कैसे करें, उसके बारे में 2 पॉइंट है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि स्कूल से एस्केप करना चाहता था, एंड नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था फ्रांस, और बच्चों की भीड़ में एस्केप करना चाहता था क्योंकि बच्चों की भीड़ में उसे कोई देख नहीं पाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे एस्केप करने के लिए। एंड देयर इज़ थर्ड पॉइंट जो कि मैंने शॉर्ट नोट में लिखा है, शॉर्ट नोट मैंने बना रखे हैं तो मेरे को हेल्प करेगा ये। एंड थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड क्या, बट आज क्या था ना कि आज स्कूल में बहुत शांति थी, एंड बुलेटिन बोर्ड पे बहुत से लोग खड़े थे। बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा स्कूल में जगह था जहाँ पे जो कि न्यूज़ रहती हैं हमारे एरिया की या फिर हमारे कंट्री की, वो वहाँ पे पब्लिश होती रहती थी रोज़। तो फ्रांस को पता था कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ें ही लिखी होंगी, क्योंकि वहाँ पे उस समय वॉर चल रहा था, एंड वॉर के टाइम काफ़ी निगेटिव चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो हमेशा कुछ निगेटिव चीज़ें लिखी होती थी, तो रिलेटेड टू वॉर। तो वो जा रहा था पढ़ने, देन उसे ब्लैक स्मिथ ने बुलाया एंड उससे कहा कि तुम इतनी फास्ट क्यों जा रहे हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। ही फेल्ट दैट ब्लैक स्मिथ टॉन्ट हिम,
उसने सोचा कि ब्लैक स्मिथ ना उसे टॉन्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा, अभी तुम मत जाओ। एंड बट ये ब्लैक स्मिथ का कंसर्न था, मतलब वो उसको बता रहा था कि अभी मत जाओ, वहाँ पे बहुत भीड़ है और तुम्हें टाइम ज़्यादा है अभी, तो तुम बाद में भी जा सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि वो वहाँ से मुड़ क्यों गया। तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसको देख के वो लौट गया। ये सबसे प्रॉपर लाइन है जो कि मैंने पढ़ी है, टीचर्स ने बताया है। तो वहाँ पे भीड़ को देख के वो हट गया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ेस आती रहती हैं, तो जाने से कोई फ़ायदा वहाँ पे है नहीं। तो एवरीबडी वॉज सीटेड एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग इन द क्लास। अब क्लास में सब बच्चे आ गए और मिसेस हेमलेस जो हेमल है वो वॉक कर रहे हैं क्लास में, एंड सब बच्चे बैठे हुए हैं। एंड स्टूडेंट के साथ क्लास में विलेजर्स भी थे। आज हमारे फ्रेंड्स ने देखा कि क्लास में विलेजर्स भी थे बच्चों के साथ साथ, और एम हेमल जो थे वो क्लास में टहल रहे थे। जो विलेजर्स थे वो बैक बेंचेस पे बैठे थे, बैक बेंचेस पे। एंड एटमॉस्फेयर लाइक संडे, मतलब एटमॉस्फेयर संडे जैसा था, ना कोई ज़्यादा शोर हो रहा था। जैसे संडे में थोड़ा ऐसा माहौल रहता है ना थोड़ा, कि यहाँ पे नॉइज़ नहीं आ रही है, शांति सा, तो ऐसा माहौल था। एंड मिसल एम हेमलिन ने जो था उन्होंने बेस्ट क्लॉथ पहने हुए थे अपने, एंड ऑल्सो वियर अ फील्ड कैप। उन्होंने एक फील्ड कैप पहनी थी जो वो अपने इंस्पेक्शन के दौरों पर पहना करते थे। तो ये पॉइंट हो गया कि आज स्कूल में क्या डिफरेंट था। एंड उसके बाद एक पॉइंट है, जो एम हेमल था उन्होंने अनाउंस किया कि बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, वहाँ से ऑर्डर आया है कि फ्रेंच अब आज से नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से एक नया जर्मन टीचर रहेगा। मतलब कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से एक जर्मन टीचर रहेगा जो कि फ्रेंच पढ़ाएगा, जो कि फ्रेंच के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है थंडर क्लैप, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए शॉकिंग था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। एंड फ्रेंच कब से नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच जो कहानी चल रही है उसके कल से नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब आज पढ़ा सकते हैं। तो इतने पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे बुक्स के बारे में है कि फ्रांस सोचता है कि अब लाइक हिज लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, मतलब जो उसके लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है जो पीछे छूट गए हैं, ऑफ द व्हेन ही कुड ओनली थिंक अबाउट, जिसके बारे में वो बस सोच सकता है, वैसी उसकी बुक्स हैं जो कि पीछे छूट गई हैं, और अपने फ्रेंड्स की तरह, जो कि फ्रेंड्स पीछे छूट जाते हैं, एंड उसकी तरह वो बस उनके बारे में थिंक कर सकता है। तो एम हेमल ने पढ़ाना स्टार्ट करा, एम हेमल जो है हमारे, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा। तो उन्होंने फ्रांस से पूछा कि तुम फ्रांस से पूछा टू रिकराइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिकराइट करने के लिए फ्रांस को बोला, बट फ्रांस जो था वो फंबल कर रहा था। फंबल मतलब क्या होता है, फंबल मतलब होता है कि थोड़ा सा बोलने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, अनक्लियर वॉइस में बोल रहा था, कॉज उसने अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज नहीं करा था। एंड फेल्ट वेरी एम्बेरस, उसे रिग्रेट हो रहा था फॉर लॉस्टिंग अपॉर्चुनिटी, कॉज लास्ट चांस था ये मदर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, मदर लैंग्वेज को लर्न करने का। एंड उसने ये जो चांस था, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो खो दी। तो ये एक डूम टू फ्रांस था, मतलब ये उसके लिए एक डूम था, मतलब ये उसके लिए बहुत गलत चीज़ थी। एंड यहाँ की इसके बाद क्या होता है कि एम हेमल ने डांटा नहीं उसे, बोले कि तुम जो कर रहे हो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। उसने ये बोला कि प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बोला कि तुम ये जो कर रहे हो फ्रांस, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। एंड ये एलास के, एलास जो कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, उसके हर पीपल के साथ है टू डिले थिंग्स की आदत है, कि थिंग्स को हम डिले करते रहते हैं। एंड पेरेंट्स भी जो हैं वो टीचिंग के लिए केयर नहीं करते हैं चिल्ड्रंस को, यूज टू सेंड देम फार्म्स, क्योंकि वहाँ से बहुत पैसे आते हैं एक्स्ट्रा फार्म भेज के बच्चों को। इवन मैं भी छुट्टी ले लिया करता था फिशिंग के लिए। एम एम एल बोलते हैं कि मैं खुद छुट्टी ले लिया करता था, यहाँ के लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्होंने पेरेंट्स के बारे में बोला, इन्होंने अपने बारे में भी बोला, और इन्होंने फ्रांस के बारे में भी बोला। ये 3 पॉइंट यहाँ से हमने इकट्ठा कर लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे एवरीबडी हैड अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच देमसेल्फ। यहाँ पे सबके पास एक रीअप्रोच करने की ग्रेट डील थी, मतलब जो उन्होंने करा है उसका प्रायश्चित टाइप तुम बोल सकते हो। इतना हार्ड वर्ड तुम्हें यूज़ नहीं करना है, तुम्हें
रीअप्रोच कर देना, यहाँ पे लिख देना सिंपली। कॉज इफ जर्मन लोग पूछेंगे कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती तो तुम कैसे अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ोगे। मतलब कल को अगर तुम जा कहोगे कि लैंग्वेज के लिए मुझको, मतलब हमारी लैंग्वेज हमको फिर से चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे उनसे जब तुम्हें खुद की लैंग्वेज ही नहीं आती होगी। और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चीज़ों को ग्रांटेड लेना। ग्रांटेड मतलब ऐसे कैजुअली ले लेते हैं। ग्रांटेड मतलब कि चलो कल देख लेंगे, कल हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा पीछे का पॉइंट आ जाता है कि एज अ ट्रू स्पिरिटेड टीचर, मतलब वो बहुत ट्रू स्पिरिटेड टीचर थे, बहुत ही ऐसे अच्छे आत्मा वाले टीचर। स्पिरिटेड मतलब लास्ट लेसन को पढ़ाना उन्होंने शुरू करा अपना बेस्ट नॉलेज को शेयर करते हुए कि सबको अच्छे समझ में आए। कहा कि मतलब प्रेज़ करके कहा उन्होंने, थोड़ा सांत्वना देते हुए कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड स्टूडेंट को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट गार्ड करना चाहिए, मतलब उसे बचा के रखना चाहिए। स्टूडेंट को न्यू कॉपीज़ दी उन्हें स्टूडेंट्स को उन्होंने न्यू कॉपीज़ दी विथ फ्रांस एज एल्सेस, मतलब फ्रांस का जो झंडा था उसके साथ उन्होंने उसे न्यू कॉपी दी जिस पे फ्रांस जो डिस्ट्रिक्ट था उसका और फ्रांस का झंडा बना हुआ था और ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था वहाँ पे, दियर राइटन इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑन देम। यहाँ लिखा था, इसलिए लिखा था, फ्रांस लिखा था वहाँ पे, अच्छे से इलस्ट्रेट किया था कि बच्चों की मेमोरी यहाँ पे स्टूडेंट्स की बनी रहे फॉर हिज कंट्री। वो चाहते थे कि वो सब चीज़ एक शॉट में पढ़ा दें, जितना उनसे हो सके वो एक शॉट में पढ़ा के कवर कर दें। आई स्टूडेंट फुल्ली अटेंडिंग, मतलब जो स्टूडेंट थे, एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट योर लैंग्वेज, उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा हो सके तुम अपनी लैंग्वेज को होल्ड करो। तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो एक की तरह यूज़ कर सकती हो तुम उसको, एज अ प्रिजन की। प्रिजन से यहाँ पे क्या मतलब है, कॉन्क्रियर करना। कॉन्क्रियर किससे करेंगे हम, की से। की हमारी क्या मतलब है, की का मतलब फ्रीडम है एंड यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब वेपन हमारा, जो कि लैंग्वेज को हम वेपन जैसे यूज़ कर सकते हैं यूनिटी के तौर पर। एंड होल्ड फास्ट मतलब उस पर कमांड रखो अपने लैंग्वेज पे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट योर लैंग्वेज इट एज इफ़ अ की टू योर प्रिजन। ये उन्होंने लैंग्वेज बोली कि अपने जो लैंग्वेज उसको तुम्हें कमांड रखनी है उस पर, और ये तुम्हारी एक वेपन की तरह काम करेगी फ्यूचर में। तो स्टूडेंट्स जो थे वो फुली अटेंशन से एकदम क्वाइटली फ्रेंच पढ़ रहे थे एंड बैक बेंचेस पे जो ओल्ड हाउसर्स बैठे थे। ओल्ड हाउसर्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि विलेजर्स के लिए, विलेज के जो लोग थे उनके लिए लिया गया है। तो वो विलेजर्स जो थे, बैक बेंचर्स थे, ओल्ड हाउसर्स थे, वो ना बुक पढ़ते टाइम रो रहे थे। कॉज यहाँ पे चार पॉइंट बताने वाला हूँ मैं तुमको। पहला ये है कि इनका ये लास्ट लेसन था इसलिए ये रो रहे थे। एंड उसके बाद उन्हें रिस्पेक्ट थी लैंग्वेज के लिए, और उसके बाद टीचर के लिए रिस्पेक्ट थी कॉज वो उनको 40 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 जनरेशन को कम से कम एटलीस्ट उन्होंने पढ़ाया होगा। एंड फोर्थ पॉइंट रिग्रेट था, क्योंकि उनके मन में रिग्रेट था कि हमने इसको उतनी वैल्यू नहीं दी थी जितनी ये लैंग्वेज वैल्यू डिज़र्व करती है। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पिजन्स वर कोइंग। तो फ्रांस जो था वो ध्यान से शांति में पढ़ रहा था एंड उसको ऐसा सडनली फील हुआ कि जो पिजन्स थी वो कोइंग कर रही थी, मतलब वो बोल रही थी। फ्रांस ने सोचा कि दैट पिजन सिंग इन जर्मन। उसने सोचा, एक टॉन्टी की तरह उसने लिया कि ये जर्मन में सिंग कर रही है। क्यों जर्मन में सिंग कर रही है, वाई डू दे, क्यों जर्मन में मतलब वो सिंग कर रही है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन हुआ। बैन क्यों हुआ, वाई डू दे बैन फ्रेंच। तो यहाँ पे 3 रीजन्स है, पहले हो सकते हैं, देयर शुड बी 3 रीजन्स। पहला लैंग्वेज डोमिनेशन के लिए, जो कि चाउई, एक यहाँ पे वर्ड है चाउइनिज़म एक वर्ड है करके, प्रोनाउंसिएशन इसकी काफ़ी थोड़ी अटपटी है, लेकिन लैंग्वेज डोमिनेशन इसका मतलब है। लैंग्वेज डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। सेकेंड है स्वैलो एटीट्यूड ऑफ जर्मन्स, मतलब उनका ना जो फ्रेंच लैंग्वेज है उनको ले लेना चाहते हैं कि वो बाद में कुछ ऐसा अपने तौर पे हम कुछ यूज़ ना कर सकें इसे यूनिटी के लिए। स्वैलो एटीट्यूड ऑफ जर्मन्स ये शो करता है। एंड थर्ड है कोइंग ऑफ पिजन इज़
नेचुरल साउंड फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लव है इन द नेचर। ये एक और मतलब हो सकता है कोई का कि नेचुरल साउंड है इसमें, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लव है एंड नेचर के लिए थोड़ा सा लव है यहाँ पे। एंड मन से फ्रेंच कैसे निकालोगे ये कहना चाहता था फ्रांस। सोच रहा था कि कहीं ये चिड़िया ये तो नहीं बोल रही है ना, दो एक्सपेक्ट थी चिड़िया को बोलने के, पहला कि चिड़िया जर्मन में गा रही है एंड सेकेंड इज़ कि वो ये बोल रही है कि फ्रेंच को तुम निकाल नहीं सकते हमारे हार्ट से। एंड इसके बाद जो होता है वो 12 o'clock पे लेसन एंड होने के बाद एक बेल बजती है, तो स्टूडेंट एंड विलेजर्स बोथ जो यंग थे और विलेजर्स थे और स्टूडेंट्स थे वो एकदम इमोशन से भर जाते हैं, फील्ड विथ इमोशंस। एंड टीचर इट्स द लेसन वेल। तो जो टीचर था उन्होंने लेसन कंप्लीट कर दिया था। एंड ये रही 15 मिनट में पूरी स्टोरी। एंड मिस्टर हैमिल इनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो तुम, एग्ज़ाम में पूछेगा मिस्टर हैमिल कैसे थे, तो रिस्पेक्टेड थे, पैशनेटेड थे, रेजिडेंट थे, इमोशनल थे, स्ट्रिक्ट थे और काइंड हार्टेड थे, ट्रू स्पिरिटेड थे, टीचर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड ये मेरे लिए वीडियो है।